असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी की सरकार आ रही है। हिमंता ने कहा कि उन लोगों को पीटा जाएगा जिन्होंने बीजेपी के उम्मीदवारों को मारा है। दरअसल कल बीजेपी के एक उम्मीदवार को मारा गया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया। अग्निमित्र पॉल पर भी इसी तरह से अटैक करने की कोशिश की गई थी। इसको लेकर हिमंता बिस्वा ने बड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल और असम दोनों में ही बीजेपी की सरकार आएगी और जब बीजेपी की सरकार आएगी तो पलटवार पूरे जोरदार तरीके से किया जाएगा। जिन लोगों ने पीटा उनसे बदला लिया जाएगा। शहर में बीजेपी का सरकार आ रहा है, ये लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारना पड़ेगा जो लोग हमारा कैंडिडेट को मारे हैं। ठीक है, कितना सीट मिलेगा आज इलेक्शन? 200। असम में 100, बंगाल में 200। शहर में बीजेपी का सरकार आ रहा है, ये लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारना पड़ेगा जो लोग हमारा कैंडिडेट को मारे हैं। ठीक है, कितना सीट मिलेगा आज इलेक्शन? 200। असम में 100, बंगाल में 200। एक बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां पर पहले चरण की वोटिंग में बंगाल के लोगों ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। चुनाव आयोग के मुताबिक 92.88% वोट डाले गए, यानी ये तकरीबन 93% हुआ। इससे पहले बंगाल में 2011 में रिकॉर्ड 85.55% वोटिंग हुई और 2011 में तब बड़ा बदलाव दिखा था जब 34 साल पुरानी लेफ्ट फ्रंट सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी और ममता बनर्जी सत्ता में आई थी, जो लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनी। अब इतने बम्पर मतदान से क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। और कहां पर कितने परसेंटेज वोट डाले हैं आपको ये दिखा देते हैं। अलीद्वारपुर में 92.71%, बांकुरा में 92.15%, बीरभूम में 94.51%, जबकि कोच बिहार जैसे इलाके में 96% से ज्यादा मतदान हुआ है। तो 93% टोटलिटी में वोटिंग हुई है। लेकिन क्या ये एक बड़े बदलाव का संकेत है, ये तो जनता फैसला करेगी। हालांकि अभी सेकेंड फेज की जो वोटिंग होनी है वो बाकी है। दक्षिण दिनाजपुर में 95% से ज्यादा वोटिंग, दार्जिलिंग में 88% से ज्यादा मतदान। वहीं ममता बनर्जी की तरफ से दावा है कि जितना ज्यादा हमला किया जाएगा तृणमूल उतनी ज्यादा जीतेगी। চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কার্য সম্পূর্ণ হয় না। এই চৌরঙ্গি এলাকায় অনেক ভোট কেটেছে, আমার কেন্দ্রেও কেটেছে। যতই ভোট কাটো জেনে রাখো 100টা ভোট থাকলে 99টা ভোট মানুষ দেবে মানুষের অধিকার রক্ষা স্বার্থে। সেই জন্য সব পুলিশ চেঞ্জ করেছো। वहीं टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बड़ा आरोप लगा दिया। पहले चरण की वोटिंग के बाद ये आरोप लगाए हैं निष्पक्ष चुनाव को बिगाड़ने की कोशिश की गई। बीजेपी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, उनकी कोशिश बेकार हो गई। अभिषेक बनर्जी का ये बड़ा दावा। अभिषेक बनर्जी ने कहा, हमने हर एक बूथ की रखवाली की है, हमने बीजेपी को हरा दिया है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग के बाद दूसरे चरण का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। टीएमसी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों ने बीजेपी के इशारे पर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार हो गईं। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने रात 3 बजे जाग कर चौकस पहरेदारी की। टीएमसी ने पहले चरण के चुनाव में न सिर्फ लड़ाई लड़ी है, बल्कि बीजेपी को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। देखिए, चुनाव लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का, हर बार ईवीएम पर सवाल उठता ही है। बीजेपी ने बंगाल में ऐसा ही कुछ आरोप अब टीएमसी पर लगा दिया ईवीएम को लेकर। सड़क पर हंगामे की तस्वीरें पूर्वी मेदिनीपुर के पासकोरा विधानसभा की हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी की गाड़ी में ईवीएम पकड़े जाने का दावा किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वोटिंग खत्म होने के कई घंटों बाद ईवीएम ले जाने पर सवाल उठाए। इस दौरान केंद्रीय बलों को बुलाया गया। बीजेपी